पुराने समय की बात है जब एक गांव के पास एक विशाल और भव्य महल खड़ा था। महल के चारों ओर उग आए घास और पेड़ों ने उसे समय की धूल से ढक दिया था। उस महल को लोग भूतिया महल के नाम से जानते थे। गांव में एक कहानी प्रचलित थी कि इस महल में एक यक्षिणी का वास था जिसने अपनी खौफनाक शक्ति से महल को अपने कब्जे में कर रखा था। किसी ने भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन गांव के युवा और निडर लड़के अर्जुन को इस महल की सच्चाई जानने की प्रबल इच्छा थी। उसने अपने दोस्तों को भी इस साहसिक कार्य के लिए तैयार किया, परंतु वे डर के कारण मना कर देते। अंततः एक दिन अर्जुन ने अकेले ही महल में जाने का निर्णय लिया। रात का समय था। चांदनी रात में महल और भी भयावह लग रहा था। अर्जुन ने एक मशाल जलाकर महल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह महल के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसकी हर सांस भारी होती जा रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। महल का विशाल दरवाजा बंद था, परंतु जैसे ही अर्जुन ने उसे धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंधेरा और ठंडा महल अर्जुन का इंतजार कर रहा था। महल के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो। अर्जुन ने चारों ओर देखा, परंतु कोई भी नहीं था। वह अपनी मशाल के साथ महल के अंदर और गहरे चला गया। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर पुरानी और टूटी फूटी वस्त्रों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जैसे ही अर्जुन एक पुराने कमरे के पास पहुंचा, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और स्पष्ट थी, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उस कमरे के अंदर गया। कमरे की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जो एक समय की भव्यता को दर्शा रही थीं, लेकिन उन पेंटिंग्स की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे अर्जुन को देख रही हों। अचानक एक पेंटिंग से एक परछाई बाहर निकली और अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई। वह परछाई धीरे धीरे एक यक्षिणी के रूप में बदल गई। उसकी आंखों में एक भयानक रोशनी थी और उसके लंबे बालों ने पूरे कमरे को घेर लिया था। यक्षिणी ने अर्जुन से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारी आत्मा इस महल से कभी बाहर नहीं जा पाएगी। अर्जुन ने यक्षिणी की बात सुनी, लेकिन वह डरने के बजाय उसके पीछे के सच को जानना चाहता था। उसने साहस दिखाते हुए यक्षिणी से पूछा, तुम कौन हो और इस महल में क्यों रहती हो? यक्षिणी ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं इस महल की रानी थी जब यह महल अपने यौवन में था, लेकिन मेरे विश्वासघात ने मुझे इस श्राप से बांध दिया। यक्षिणी ने अर्जुन को अपने अतीत की कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह एक समय में इस महल की रानी थी, जो अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक दिन उसने महल के राजा के साथ विश्वासघात किया और एक तांत्रिक की सहायता से महल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। राजा की आत्मा को कैद कर दिया गया और यक्षिणी ने महल को अपनी खौफनाक शक्तियों से भर दिया, लेकिन उसकी लालच और सत्ता की भूख ने उसे बर्बाद कर दिया। तांत्रिक ने उसे श्राप दिया कि वह कभी भी इस महल से बाहर नहीं जा पाएगी और उसकी आत्मा इस महल में हमेशा के लिए कैद रहेगी। तब से वह यक्षिणी के रूप में इस महल में वास करती है और जो भी महल में आता है उसकी आत्मा को कैद कर लेती है। अर्जुन ने यक्षिणी की कहानी सुनी और उसके दुख और पीड़ा को समझा। उसे यक्षिणी के प्रति सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन वह जानता था कि उसे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। अर्जुन ने यक्षिणी से पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे तुम्हें इस श्राप से मुक्त किया जा सके? यक्षिणी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करेगा तो वह इस श्राप से मुक्त हो सकती है, लेकिन यह कार्य बहुत कठिन था और इसमें जान का खतरा था। अर्जुन ने निडरता से कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। अर्जुन का साहस देखकर यक्षिणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन को बताया कि उसे महल के सबसे गहरे कक्ष में जाना होगा, जहां राजा की आत्मा कैद है। उसे उस आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन इस कार्य के दौरान कई भयानक बाधाएं आएंगी। अर्जुन ने यक्षिणी के निर्देशों का पालन करते हुए महल के सबसे गहरे कक्ष की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उसे कई भयानक दृश्य और भूतिया प्राणी मिले, लेकिन अर्जुन ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से हर बाधा का सामना किया। उसने अपने दिल में यक्षिणी की मुक्ति का संकल्प लिया और कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकी। महल के गहरे कक्ष में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि वहां एक पुराना और भारी दरवाजा था। दरवाजे पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर अर्जुन को समझ में आ गया कि यह दरवाजा साधारण नहीं है। उसने दरवाजे को धक्का दिया
लेकिन वह नहीं खुला। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा और फिर दरवाजे पर बने निशानों को ध्यान से देखा। उसे समझ में आया कि यह एक तांत्रिक मंत्र है जिसे समझना और तोड़ना होगा। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति और ध्यान को केंद्रित करते हुए मंत्र को समझा और अंततः दरवाजा खोलने में सफल हो गया। अंदर एक गहरे अंधकार में लिपटी आत्मा थी जो चुपचाप बैठी थी। अर्जुन ने आत्मा से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। जैसे ही अर्जुन ने आत्मा को संबोधित किया, आत्मा अचानक जागृत हो गई। उस आत्मा का रूप एक भयानक प्राणी में बदल गया जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वह आत्मा राजा की थी जिसने इस महल में अपनी जिंदगी के अंतिम समय को व्यतीत किया था। राजा की आत्मा ने अर्जुन को देखकर कहा, किसने तुम्हें यहाँ भेजा? क्या तुम जानते हो कि मेरी आत्मा इस महल की यक्षिणी के कारण कैद है? अर्जुन ने राजा की आत्मा को समझाया कि वह यक्षिणी को इस श्राप से मुक्त करने आया है और वह चाहता है कि दोनों की आत्माएं स्वतंत्र हों। राजा की आत्मा ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, यदि तुम सच में हमें मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक अंतिम कार्य करना होगा। राजा ने अर्जुन को बताया कि उसे महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाना होगा और वहां से एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना होगा जिससे यक्षिणी और उसकी आत्मा दोनों मुक्त हो जाएंगी। लेकिन इस कार्य के दौरान अर्जुन को अपनी जान का खतरा भी उठाना होगा क्योंकि मीनार पर पहुंचते ही महल की सारी बुरी शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करेंगी। अर्जुन ने राजा की आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए मीनार की ओर बढ़ना शुरू किया। मीनार तक पहुंचने के लिए उसे महल के सबसे खतरनाक हिस्सों से गुजरना पड़ा। हर कदम पर उसे भयानक और खौफनाक दृश्य देखने को मिले, लेकिन अर्जुन ने अपने साहस और धैर्य से हर बाधा का सामना किया। मीनार के पास पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि वहां बुरी शक्तियों का जमावड़ा हो चुका था। वे शक्तियां अर्जुन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थीं। अर्जुन ने अपने साहस को और मजबूत किया और मीनार की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसकी हर सांस भारी हो रही थी लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने मीनार की चोटी पर पहुंचकर मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र को पूरा किया, एक तेज रोशनी मीनार से निकली और महल के चारों ओर फैल गई। सारी बुरी शक्तियां चिल्लाते हुए गायब हो गईं और महल में एक अजीब सी शांति छा गई। मंत्र पूरा होते ही यक्षिणी और राजा की आत्मा दोनों महल के सबसे गहरे कक्ष में प्रकट हुए। यक्षिणी की आंखों में आंसू थे और राजा की आत्मा शांत और प्रसन्न थी। उन्होंने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारे साहस और निस्वार्थता के कारण हम आज मुक्त हो सके हैं। तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। अर्जुन ने यक्षिणी और राजा की आत्मा को प्रणाम किया और कहा, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अब शांति से रहें और अपने पिछले जीवन की सारी परेशानियों को भूल जाएं। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, यक्षिणी और राजा की आत्मा धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। महल का अंधेरा भी गायब हो गया और अब वह महल एक साधारण पुराना महल लगने लगा। अर्जुन ने महल से बाहर निकलते समय एक संतुष्टि का अनुभव किया। उसने गांव में लौटकर अपनी इस यात्रा की कहानी सुनाई जिससे गांव वालों को एक नई आशा और प्रेरणा मिली। इस तरह अर्जुन ने न केवल यक्षिणी और राजा की आत्मा को मुक्त किया बल्कि अपने साहस और निस्वार्थता से एक मिसाल कायम की जो हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।